हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेम में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड यूनिट का जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है वो है एम्प्लॉय डिसिप्लिन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्मचारी अनुशासन। मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में या जो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पर उसे किस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उसे किस डिसिप्लिन में रहना चाहिए एक एम्प्लॉय को, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है? एम्प्लॉय डिसिप्लिन जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जो बिहेवियर है या जो उसकी वर्किंग मेथड है, वर्किंग मेथड को या उसके बिहेवियर को सही डायरेक्शन में रखना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो डेडलाइन है, उनको सही तरीके से वो फॉलो कर सके। ठीक है, एक एम्प्लॉय के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो डेडलाइन है, उनको वो फॉलो कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। और जो उसकी वर्किंग मेथड है या जो उसका बिहेवियर है उसको भी वो सही डायरेक्शन में नहीं रख पाएगा। इसीलिए एक एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। और भी मैंने यहाँ पर जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, उसको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ में इसके कौन कौन से टाइप्स हैं उसको भी हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय डिसिप्लिन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? Employee discipline refer to the system of guiding employees to follow rules, regulations and acceptable standard of behavior for the smooth functioning of the organization। मीन्स जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन यहाँ पर किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है? ये करता है यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है वो स्मूथली चले, इस चीज़ को एम्प्लॉय डिसिप्लिन फॉलो करता है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो एम्प्लॉय के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है और एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर कौन से बिहेवियर होने चाहिए, वो किस, मतलब जो जैसे मैंने अभी बताया कि उनकी जो वर्किंग मेथड रहती है और बिहेवियर रहता है उसको वो सही डायरेक्शन में रख सके। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर वो फॉलो करने के लिए जो गाइडेंस दिया जाता है, गाइडेंस करने का एक सिस्टम है, इसी को कहा जाता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। मतलब एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या है? एम्प्लॉय डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्मूथ फंक्शनिंग है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन है उसको स्मूथली चलाने के लिए एम्प्लॉय डिसिप्लिन ज़रूरी है। और एम्प्लॉय के या ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उसको वो सही डायरेक्शन में रख सके, इसीलिए उसे सही डायरेक्शन में रखे, उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है इसी को कहा जाता है एम्प्लॉय डिसिप्लिन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाई एम्प्लॉय डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है गेटिंग द जॉब डन ऑन टाइम एंड करेक्टली। अब यहाँ पर जो जॉब है, मतलब यहाँ पर जो जॉब है या जो वर्क है एक एम्प्लॉय का, उस वर्क को या जॉब को वो टाइम पर और करेक्टली, मतलब सही तरीके से और सही टाइम पर यहाँ पर वो डन कर सके, पूरा कर सके। एक एम्प्लॉय के अंदर अगर यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं करते आएगा, सही गलत चीज़ों में फ़र्क नहीं पता रहेगा, तो क्या वो अपने वर्क को, अपनी जॉब को टाइम पर और करेक्टली, मतलब सही तरीके से पूरा कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ताकि वो टाइम मैनेजमेंट कर सके और सही गलत में यहाँ पर फ़र्क देख सके। ठीक है, सेकंड है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन विद द टीम। अब यहाँ पर जो टीम है, टीम में यहाँ पर वो डिसिप्लिन बना के रख सके, कोऑर्डिनेशन बना करके रख सके, मतलब समन्वय और अनुशासन बना करके रख सके, उसे मेंटेन कर सके, रख सके। इसीलिए एक एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि एक टीम है, उस टीम में एक एम्प्लॉय है जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या वो टीम में डिसिप्लिन को बना के रख पाएगा, कोऑर्डिनेशन को बना के रख पाएगा? क्या नहीं। तो यहाँ पर जो टीम है, टीम में
डिसिप्लिन को बना के रखने के लिए और कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। जैसे एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक एम्प्लॉय यहाँ पर पूरी टीम को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गंदा कर सकता है। इसीलिए एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन का होना या गुड मैनर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में है रिड्यूसिंग एरर्स एंड डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर मान लो किसी एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन में या वो जो भी काम कर रहा है, जो भी वो जॉब कर रहा है, वहाँ पर अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो क्या वो उसे हैंडल कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए एम्प्लॉय के अंदर अगर डिसिप्लिन है तो वो एरर्स को इजीली ठीक कर पाएगा, डिस्प्यूट्स को भी हैंडल कर पाएगा। मान लो जैसे एक एम्प्लॉय है जो थोड़ा सा गुंडा मवाली जैसे, जो लड़ाई झगड़े ज़्यादा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर उस एम्प्लॉय से हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एरर्स आती है, कोई डिस्प्यूट्स आते हैं, तो वो उसे इजीली हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो तो उस डिस्प्यूट को और इंक्रीज़ कर देगा और बढ़ा देगा, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, ताकि वो अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है, तो उसको वो रिड्यूस कर सके। फिर उसके बाद में है मेंटेन अ कैम एंड सेफ वर्क इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर जो वर्क इन्वायरमेंट है वो काम रह सके और सेफ, मतलब यहाँ पर जो वर्क इन्वायरमेंट है फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ पर शांति और सुरक्षा बनी रह सके। इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय है जिसको चोरी करने की आदत है या किसी को लड़ाई झगड़ा करने की आदत है। अब यहाँ पर जो वर्क इन्वायरमेंट है या जो वर्क प्लेस है वो क्या सेफ रह पाएगा? क्या वहाँ शांति बनी रह पाएगी? सुरक्षा बनी रहेगी क्या? नहीं। इसीलिए एक एम्प्लॉय के अंदर गुड मैनर्स का होना या डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है, ताकि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके और शांत रह सके। फिर है उसके बाद में इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, इसीलिए एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जब तक कोई भी एम्प्लॉय डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, वो वर्क भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ बताई कि जो एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन अगर रहता है तो वो अपनी जॉब को टाइम पर कर पाता है, करेक्टली कर पाता है, टीम में डिसिप्लिन बना के रख पाता है, कोऑर्डिनेशन बना के रख सकता है, एरर्स को और डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकता है, वर्क प्लेसमेंट में या वर्क इन्वायरमेंट में यहाँ पर शांति और सुरक्षा बना करके रख सकता है। तो यहाँ इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है? इन सारी चीज़ों से जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर पाता है। इसीलिए एक एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय रोज़ ऑफिस लेट आता है, ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉय है जो रोज़ ऑफिस में लेट आता है, अब उसे मैनेजर यहाँ पर पहले तो शांत तरीके से अच्छे से समझाता है कि आपको ऑफिस में लेट नहीं आना है, वार्निंग देता है पहले। फिर उसके बाद में भी उसमें सुधार नहीं आता है तो यहाँ पर उसे रिटर्न में वार्निंग देता है। फिर भी सुधार नहीं आता है तो उसके बाद में एक्शन लिया जाता है। एक्शन कैसे लिया जाता है? जैसे उसे सस्पेंशन देने का या फिर जैसे उसको डिडक्शन देने का या उस पर फाइन लगा देंगे, इस तरीके से उसे यहाँ पर वार्निंग दी जाती है। फिर ये जो सारी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक एम्प्लॉय जो लेट आता है रोज़ ऑफिस में, वो ऑफिस यहाँ पर टाइम से आने लगे, उसमें ऑफिस टाइम पर आने की आदत डलवाना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। मतलब जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन के टाइप्स है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा यहाँ पर आता है पॉजिटिव डिसिप्लिन और सेकंड है हमारा यहाँ पर नेगेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है, पॉजिटिव डिसिप्लिन में मतलब सकारात्मक अनुशासन, ठीक है, और नेगेटिव डिसिप्लिन मतलब होता है नकारात्मक अनुशासन। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है, इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दी जाती। ठीक है, यहाँ पर उसे पनिशमेंट नहीं दी जाती, उसे मोटिवेट करके उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है? तो जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है,
उस एम्प्लॉय से बहुत सारी गलतियां हो रही है, या जैसे वो ऑफिस रोज़ लेट आता है या कभी कभी गलती से अगर लेट आता है, तो जो मैनेजर है, मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है, उससे बहुत अच्छे से पहले तो बात करता है, उसे वार्निंग देता है कि आपको लेट नहीं आना है, फिर उसको उसकी गलतियों की रीज़न बताता है कि आपने जो गलती की है वो किस रीज़न से हो रही है, फिर उसकी गलतियों को ठीक करने के लिए उसे सपोर्ट करता है और फिर उसकी गुड परफॉर्मेंस पर उसे रिवॉर्ड भी देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दी गई, उसको सिर्फ यहाँ पर मोटिवेट किया गया और यहाँ पर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आया गया कि वो जो गलती कर रहा है उसे वो सुधार ले। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एम्प्लॉय कभी कभी गलती से अगर ऑफिस में लेट आता है, तो मैनेजर उसे बुलाता है और शांत तरीके से यहाँ पर समझाता है कि आपको लेट नहीं आना है ऑफिस में, अगर आप लेट आओगे तो आपकी पूरी टीम स्मूथली कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, और उसने जो गुड परफॉर्मेंस दिया है ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी वो कंपनी में, उसने जो भी गुड परफॉर्मेंस दिया है, तो उसकी यहाँ पर वो तारीफ़ भी कर देता है कि आपने बहुत अच्छा काम किए हो, आपके इतना अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, आप बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, और ये वो करके मतलब उसको चने के पेड़ पे चढ़ा देता है। इस तरीके से उसकी यहाँ पर गुड परफॉर्मेंस की तारीफ़ भी कर देता है। इससे क्या हुआ, उस एम्प्लॉय ने विदाउट प्रेशर के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आया, अपनी गलतियों को ठीक किया। तो ये क्या था, पॉजिटिव डिसिप्लिन था, जिसमें एम्प्लॉय को यहाँ पर किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, सिर्फ उसको यहाँ पर समझाया जाता है कि आपको अपनी गलतियां नहीं करना है, उसके रीज़न बताए जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए उसका सपोर्ट भी किया जाता है। इससे एम्प्लॉय बिना प्रेशर में आए अपनी गलतियों को ठीक भी कर लेता है, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिसिप्लिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होता है। तो नेगेटिव डिसिप्लिन में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उसके रॉन्ग बिहेवियर पर, जो उसका रॉन्ग बिहेवियर रहता है, रॉन्ग बिहेवियर पर उसको यहाँ पर वार्निंग नोटिस दी जाती है, पनिशमेंट ही दिया जाता है। तो जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कैसे वर्क करता है, नेगेटिव बिहेवियर में यहाँ पर जैसे जो एम्प्लॉय है जो रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, तो यहाँ पर उसको सबसे पहले वार्निंग नोटिस दी जाती है, वर्बल वार्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद में रिटर्न में वार्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद में सस्पेंशन दिया जाता है, उस पर फाइन लगाने का या डिडक्शन का नोटिस दिया जाता है, या फिर उसको टर्मिनेशन भी करने का नोटिस दे दिया जाता है। ठीक है, नेगेटिव डिसिप्लिन में। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे जो एम्प्लॉय यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारता है, सुधारने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है जो रोज़ ऑफिस में लेट आता है। ठीक है, रोज़ ऑफिस में लेट आ रहा है, तो मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है, उसे बताता है कि आपको मतलब डेली लेट नहीं आना है, पहले वार्निंग देता है, फिर उसके बाद में भी सुधार नहीं आता तो उसे यहाँ पर रिटर्न में लेटर दे देता है, रिटर्न में मतलब वार्निंग या नोटिस दे देता है। उसके बाद में भी सुधार नहीं आता तो एक्शन ले लिया जाता है कि अगर अगली बार अब आप लेट आए ऑफिस में तो आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय यहाँ पर डेली ऑफिस में आने लगा, एम्प्लॉय डिसिप्लिन को उसने मेंटेन करके रखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उसके रॉन्ग बिहेवियर पर पनिशमेंट मिला। कैसे पनिशमेंट मिला यहाँ पर, कि आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी, आपको डिडक्शन किया जाएगा, आपको फाइन लगा दी जाएगी, आपको सस्पेंस कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर उसको थोड़ा सा डराया जाता है, उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की बात की जाती है, इसलिए इसको कहा गया है नेगेटिव डिसिप्लिन। और यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉय को यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉय के साथ में नेगेटिव बात नहीं की जाती है, सिर्फ उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है और यहाँ पर उसकी तारीफ़ भी कर दी जाती है उसकी गुड परफॉर्मेंस पर, और वो आगे चल कर के अच्छा काम कर सके, इसीलिए उसका सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था एम्प्लॉय डिसिप्लिन। एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या डिसिप्लिन्स होने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, उसके टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।